हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम मादा प्रजनन तंत्र के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मादा प्रजनन तंत्र को महिला प्रजनन तंत्र भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। दोस्तों, मादा प्रजनन तंत्र क्या है और इसके क्या क्या कार्य हैं और इसके कितने भाग होते हैं, तो दोस्तों ये आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मादा प्रजनन तंत्र क्या है? दोस्तों, मादा प्रजनन तंत्र को महिला प्रजनन तंत्र भी कहते हैं। तो दोस्तों, यह महिलाओं में प्रजनन से संबंधित संरचनाओं का एक जटिल तंत्र है जो आंतरिक और बाह्य अंगों से मिलकर बना होता है। यह तंत्र महिलाओं में अंडाणुओं के निर्माण, निषेचन और गर्भधारण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इस प्रकार की क्रिया को मादा प्रजनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, महिला प्रजनन तंत्र के अंग या मादा प्रजनन तंत्र के अंग, इसे इंग्लिश में ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। दोस्तों, महिला प्रजनन तंत्र के अंग जो हैं वो निम्न हैं। पहला है बाह्य प्रजनन अंग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यह क्या होता है? यह दोस्तों बाह्य अंगों को सामूहिक रूप से वल्वा कहा जाता है। दोस्तों, बाह्य प्रजनन के निम्न अंग होते हैं। पहला है लैबिया मजोरा, यह त्वचा की तह होती है जो यौन अंगों की सुरक्षा करती है। दूसरा है लैबिया मिनोरा, यह छोटी त्वचा की तहें होती हैं जो यौन द्वारा और मूत्रमार्ग को घेरती हैं। तीसरा है क्लाइटोरिस, यह संवेदनशील भाग होता है जो उत्तेजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा है यौन द्वार, इसे इंग्लिश में वजाइनल ओपनिंग कहते हैं। यह वह स्थान है जहां से मासिक धर्म का रक्त बाहर निकलता है और यौन संचार होता है। दोस्तों, महिला प्रजनन तंत्र के दो अंग थे, एक बाह्य प्रजनन अंग था, दूसरा आंतरिक प्रजनन अंग है। आंतरिक प्रजनन अंग को इंग्लिश में इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। दोस्तों, यह प्रजनन से संबंधित मुख्य अंग होते हैं। इसके निम्न पार्ट होते हैं या निम्न भाग होते हैं। पहला है यौन, इसे इंग्लिश में वजाइना कहते हैं या इसे जन्म नलिका भी कहा जाता है। यह लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी मांसपेशी नली होती है जो गर्भाशय को बाहरी अंगों से जोड़ती है। अगला, यह संभोग, मासिक धर्म और प्रसव में सहायक होती है। आंतरिक अंग के दूसरा भाग गर्भाशय, इसे इंग्लिश में यूटरस कहते हैं। यह नाशपाती के आकार का खोखला अंग होता है जहां भ्रूण का विकास होता है। इसकी दीवार 3 परतों से बनी होती है। पहला है एंडोमेट्रियम, यह मासिक धर्म चक्र के दौरान मोटी होती है और निषेचित अंडाणु को धारण करने में मदद करती है। दूसरा है मायोमेट्रियम, यह मांसपेशी परत होती है जो प्रसव के समय संकुचित होती है। तीसरा होता है पेरीमेट्रियम, यह बाहरी सुरक्षा परत होती है। आंतरिक प्रजनन अंग के तीसरा भाग फैलोपियन ट्यूब, यह 2 पतली नलिकाएं होती हैं जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती हैं। यहाँ अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है। आंतरिक प्रजनन अंग के चौथा भाग अंडाशय, इसे इंग्लिश में ओवरीज कहते हैं। यह महिला के अंडाणु उत्पादन करने वाले अंग होते हैं। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन भी करते हैं। महिला प्रजनन तंत्र की कार्य प्रणाली, इसे इंग्लिश में फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। महिला प्रजनन तंत्र की कार्य प्रणाली निम्नलिखित है। पहला है अंडाणु उत्पादन, इसे इंग्लिश में एग प्रोडक्शन कहते हैं। अंडाशय हर महीने एक परिपक्व अंडाणु उत्पन्न करता है। दूसरा है निषेचन, इसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यदि शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो निषेचन होता है।
तीसरा है गर्भधारण, इसे इंग्लिश में प्रेगनेंसी कहते हैं। निषेचित अंडाणु गर्भाशय में प्रत्यारोपित होकर भ्रूण में विकसित होता है। चौथा है मासिक धर्म, इसे इंग्लिश में मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की परत टूटकर मासिक धर्म के रूप में बाहर निकल जाती है। दोस्तों, यह था मादा प्रजनन तंत्र के बारे में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।